मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं वो है एक शराबी का और एक जालिम शोहर का, जिसने अपनी बीवी के साथ जुल्म किया। फिर अल्लाह पाक ने उसको ऐसी भयानक सज़ा दी जिसे देखकर लोग हंसने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े का एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक बहुत ही बड़े आलम रहा करते थे। इनको अल्लाह पाक ने बहुत ही इज्जत से नवाजा हुआ था। इनकी लोग बहुत इज्जत करते थे। इनका घराना एक दीनदार घराना था। इनकी औलाद बहुत ज़्यादा नेक थी। अल्लाह पाक ने इनको 4 बेटों और एक बेटी से नवाजा हुआ था। इनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा नेक वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। इसकी इस खूबसूरती की इंतहा ये थी कि अंधेरे में भी इसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। वो एक पर्दादार लड़की थी। इनके वालिद साहब एक आलम थे। उन्होंने बेटों के साथ साथ अपनी बेटी के भी आला मदरसे में तालीम हासिल करवा रहे थे। एक दिन वो लड़की अपने जामिया में जा रही थी कि अचानक एक लड़की की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। वो लड़का देखता ही रह गया, इसका दीवाना हो गया। इसकी आंखों ने कभी इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। वो लड़की जब भी मदरसे जाती वो लड़का इसके पीछे पीछे जाता, इसको देखता है रहता। वो नहीं जानता था कि ये इलाके की आलम की बेटी है। एक मर्तबा उसने अपने किसी दोस्त को इस लड़की के बारे में बताया। कहा कि मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके दोस्त ने कहा तू पागल हो चुका है, ये तो हमारे गांव के जो आलम है उनकी बेटी है। अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा। उस लड़के ने देखा ये वाकई एक आलम की बेटी है तो उस लड़के ने एक बहुत ही भयानक चाल चली। उसने अपने आप को बदला, खुद को एक नेक और अल्लाह वाला दिखाने के लिए अपना हुलिया बदल लिया और लोग भी इसको एक नेक अल्लाह वाला समझने लगे। वो नौजवान हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता। वो रोज़ाना उस आलम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले चला जाता। नमाज के बाद वो कुरान पाक की तलावत शुरू कर देता और वो आलम जब भी इस लड़के को देखते तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते। ये नौजवान किस तरह हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है। एक दिन वो आलम उस लड़के के लिए मिठाई लेकर आए और कहने लगे कि बेटा मुँह मीठा करो क्योंकि मेरी बेटी आलमा बन चुकी है। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी आलमा बने और अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को आलमा बना दिया और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। ये मिठाई मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो लड़का कहने लगा मैं ये मिठाई ज़रूर खाता पर अब नहीं खा सकता क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। ये सुनकर वो आलम साहब और ज़्यादा उससे मुतासर हुए और कहने लगे कि बेटा तुम्हारी उम्र के नौजवान जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें तो बड़ी बात है कि तुम हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में रहते हो। ये शौक़ तुम्हारे दिल में कैसे पैदा हुआ? वो लड़का कहने लगा मेरे वालिद साहब एक अल्लाह वाले नेक इंसान थे, उन्हीं से मुझे बचपन में शौक़ पैदा हो गया। दीनी कामों में मुझे मोहब्बत पैदा हो गई। बस मेरी कोई औकात नहीं कि मैं अल्लाह के हुजूर सजदा भी कर सकूं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने इस मस्जिद में मेरी आप जैसे नेक आलम से मुलाकात करवाई। अब वो लड़का उनकी शागिर्दी में रहने लगा। आहिस्ता वो आलम साहब के दिल में उतर गया। एक दिन आलम साहब उनसे कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे बन जाओ। वो लड़का यही तो चाहता था, ये सब तो वो दिखावे के लिए कर रहा था। फिर उसके दिल की मुराद पूरी हो गई। आलम साहब ने सब लोगों को इकट्ठा किया कि इस नौजवान के वालिद मौजूद नहीं है, मैं इसके वालिद की जगह लेता हूँ और अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से करना चाहता हूँ। आलम साहब ने आकर अपने दिल की बात अपनी राय जो है वो अपनी बेटी फरमा बरदार नेक बेटी से की। वो खामोशी से अपनी रजामंदी का इजहार कर गए और कुछ ही दिन बाद उनकी शादी हो गई। कुछ देर बाद तो वो लड़का नमाज पढ़ता रहा पाबंदी से, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। उसका ये रवैया अपनी नेक खूबसूरत बीवी के साथ बदलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि वो शराब के नशे में घर आता और अपनी बीवी को बहुत खूब जलील करता। उसने नमाज पढ़ना ही छोड़ दी। वो तो मस्जिद जाना भी भूल चुका था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा हमारे मज़हब में शराब पीना हराम है, शादी से पहले तो आप ऐसे काम नहीं करते थे। वो नौजवान कहने लगा जब से मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारा दीवाना हो चुका था। ये नमाजें वगैरह तो मैं तुम्हें पाने के लिए पढ़ता था क्योंकि तुम एक आलम की बेटी थी। आलम की बेटी को पाने के लिए मुझे नेक बनना पड़ा। अब मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मैं जो कहूँगा तुम सिर्फ वही करोगी। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे शोहर ने किस तरह दीन का मजाक उड़ाया, मेरे बाप को दिखाने के लिए अल्लाह ताला से झूठी मोहब्बत के दावे करता रहा। असल में ये धोखे मेरे बाप को नहीं बल्कि दीन इस्लाम को दे रहा था, अल्लाह ताला को दे रहा था। ये शख्स
मुझ से कैसे मोहब्बत कर सकता है जो अल्लाह ताला को धोखा दे सकता है। एक रात वो नशे की हालत में घर आया, अपनी बीवी को मारने लगा। वो मारते मारते बेहोश हो गया। उसकी बीवी और रोते रोते घर से निकल गई, सीधा अपने बाप के घर आ गई और आकर कहने लगी, अब्बा जान मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर उसका बाप हैरान रह गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। ने अल्लाह ताला के नाम पर मुझे धोखा दिया, झूठी नमाजें झूठे रोजे रखता रहा, वो तो एक मुनाफिक इंसान है, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, आप मेरा रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। आलम साहब कहने लगे, बेटी अभी तक तो वो तुम्हारा शौहर है, मगर इसका फैसला हम यहाँ के अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास लेकर चलते हैं, देखते हैं वो जो फैसला करेंगे वही ठीक होगा। तो अल्लाह वाले के पास गए, उनको सारा वाकया सुनाया और कहा कि मेरी बेटी अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है। जब उस लड़के की हकीकत सबको पता चली तो पर लान तान करने लगे। के बाद अल्लाह वाले ने इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी का फैसला सुना दिया। जब ये सब लड़के को पता लगा तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा, वो परेशान हो गया। बजाय उसके कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता, लेकिन अपने आप को वो बुराइयों की तरफ धकेलता गया। अब शैतान इसको बहकाने लगा कि इसके दिल में ये बात पैदा करने लगा कि किसी तरीके से तुम उस लड़की को हासिल करो। जब इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान की तरफ चलता है तो फिर शैतान इसको ऐसे रास्ते दिखाता है जिससे इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। जादूगर के पास गया जो कि बहुत ही बड़ा इलाके का जादूगर था। जाकर कहने लगा कि किसी भी तरीके से मुझे अपनी बीवी को हासिल करना है। वो जादूगर कहने लगा, इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। उस लड़के ने कहा, तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें मैं पैसे बहुत सारे दूंगा, मगर हम हर हाल में होना चाहिए। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि जादूगर को पैगाम भिजवाया गया और कहा कि फौरन मेरी बात सुनो। उस लड़के को बोला, जादूगर के पास पहुंचा। लड़का आया तो जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब से तुम्हारा काम शुरू किया है तब से मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अमल जादू किए, मगर आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम ऐसा करो, अपने पैसे वापस ले जाओ, तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तो गुस्से से चीखने लगा और कहने लगा, एक आम सी लड़की है जिसको तुम काबू नहीं कर सकते, ये काम इतना मुश्किल तो नहीं। ने एक तलवार निकाली और उस लड़के को पकड़ाकर कहने लगा, इस तलवार से मुझे मार डालो। कर पीछे हट गया और कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे कत्ल कर सकता हूँ। वो लड़का कहने लगा, मुझे वापस कर दो, मैं किसी और से अपना काम करवा लूंगा। रास्ते में उसको अल्लाह वाला एक शागिर्द मिला। कहने लगा, तुम उस जादूगर के पास क्या लेने आए थे। अल्लाह वाले के शागिर्द ने उस लड़के को और उस जादूगर को दोनों को पकड़कर सीधा अल्लाह वाले के पास लेकर चला गया। जब वो अल्लाह वाले के सामने जादूगर ने सारा वाकया सुनाया, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने ना किया हो, मगर इस लड़के का काम नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे शैतानी मौकिल जमा किए, आलम दीन की बेटी के घर भेजा। उन्होंने मुझे कहा कि इस घर के चारों तरफ फरिश्ते, नूरी फरिश्ते खड़े हैं। फिर मैंने एक और अमल किया, उससे भी वो कहने लगे वो फरिश्ते उस घर की हिफाजत कर रहे हैं। ये मोकल कहने लगे, इस आलम का और उसकी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब कुछ सुनकर अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और उन्होंने आलम दीन को अपने पास बुलाया और पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा अमल आ करते हैं जिससे आपके घर को फरिश्ते घेरे हुए हैं और कोई भी शैतानी मोकल नहीं जा। तो वो आलम दीन कहने लगे कि मैं और मेरे बच्चे सुबह रोज़ाना उठकर सूरतुल बकरा की तिलावत करते हैं। वो आलम ये सब कुछ बताकर वहाँ से चले गए। तो अल्लाह वाले ने उस लड़के और जादूगर को बहुत समझाया कि ये काम छोड़ दो। वो शैतानी लोग तो वहाँ से चले गए ये सुनकर, मगर वही शैतानी अमल जाकर दोबारा शुरू कर दिया। वो इसके शैतानी मोकलों को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। को इन शैतानों ने मिलकर आधा कुत्ता और आधा इंसान बना दिया और इन दोनों को उठाकर ज़मीन में इस तरह पटका कर ज़मीन के अंदर धंस गए और वही ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों से मदद मांगने वाले शैतानों के ज़रिए ही मर गए। अस्तगफिरुल्लाह। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दिखलावे की नेकियों से बचाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, हो सकता है आपकी एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह।